जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफकेट एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप सभी लोग एफकेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर सभी लोग नहीं कर रहे होंगे तो कुछ हो सकता है करने की तैयारी में होंगे या सोच रहे होंगे कि किस तरीके से हम तैयारी करें। तो देखिए, हमें मंजिल तो पता है कि हमें एफकेट का पोस्ट लेना है, पाना है, बट उस मंजिल में कैसी कैसी रास्तों से हमें होकर गुजरना है ये तो हमें जानना ही पड़ेगा। तो उसी रास्तों में से एक का नाम है मैथमेटिक्स, और उन मैथमेटिक्स में से किन किन गलियों से हमें होकर गुजरना है ये मैं आज पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, मैथमेटिक्स का सिलेबस, एवरीथिंग इन डिटेल्स, पूरा खोल के जानेंगे हर चीज को, और ये जानेंगे कि हाँ, हमें किन किन चीजों को कवर करना है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो वंस अगेन मैं आपका स्वागत करता हूं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में, और हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और जानने की कोशिश करते हैं पूरा सिलेबस एफकेट एग्जाम के लिए। ओके, हमारा टारगेट है एफकेट 2021 सिलेक्शन लेना ही लेना है, इसमें कोई कतई कोई दो राय नहीं है, और हमें जानना है कि हमें किस तरीके से और किन किन चीजों को कवर करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है, देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा एग्जाम टाइम जो कितना ड्यूरेशन होता है। एग्जाम अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो एफकेट की, तो इस पेपर को देने में आपको कितना वक्त मिलता है, कितना टाइम मिलता है, और कितना क्वेश्चंस किन हिस्सों में से आता है, तो ये हम आपको बता दें। टोटल टाइम आपको 2 घंटे का मिलता है इस एग्जाम के लिए। एफकेट का एक पेपर के लिए 2 घंटे का वक्त मिलता है। इस 2 घंटे के वक्त में आपको क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहला पार्ट जो पेपर होता है 4 हिस्सों में बटा होता है। पहला होता है जनरल अवेयरनेस जीए, सेकंड होता है वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश का पेपर होता है ये, फिर थर्ड होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड फोर्थ होता है रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये 4 हिस्से होते हैं पूरे पेपर के, और 2 घंटे का, और पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर के अंदर। ठीक है, 100 क्वेश्चन। अब इन 100 क्वेश्चंस में मैं जो कि मैथ्स का टॉपिक डिस्कशन करने आया हूं, मैथ्स का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, तो हम ये जानते हैं कि इस 100 क्वेश्चंस में मैथ्स का कितना हिस्सा आता है। तो मैथ्स का हिस्सा जो है 18 से 20 क्वेश्चन पूरे आपके एफकेट के एग्जाम में एक पेपर में आते हैं। 18 से 20, ये श्योर नहीं है कि 18 से 20 ही आएंगे, कभी 20 से बढ़ के 22-23 भी हो सकते हैं, कभी 18 से घट के 16-17 भी रह सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ जो पेपर सेट करता है उसका। ठीक है, तो एफकेट के एग्जाम के लिए 18 से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में जानने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स में हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैथ्स में आपको क्या क्या टॉपिक से होके गुजरना है और किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक हम आते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है क्या, टाइम एंड वर्क। पहले हम उन चीजों को जानेंगे जो मेन हमारे हेडिंग्स हैं, मतलब कि आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है मैथमेटिक्स में, हम उसको पहले जानते हैं, फिर उसके बाद हम उनको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, उनको अंदर तक, और देखेंगे कि क्या क्या उसके अंदर हमें जानना है। फिर तो सबसे पहले हमारा आता है क्या, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। टाइम एंड वर्क आप जानते हो, जैसे कोई भी आप वर्क कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ वक्त लगेगा, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। हो सकता है जो वर्क है वो चेंज कर दिया जाए तो टाइम भी चेंज हो जाएगा, तो ये सब चीजें हमें करनी होती है टाइम एंड वर्क के अंदर। ठीक है, सेकंड हमारा आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आता है, बट कभी कभी चांसेस होते हैं कि शायद कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछ दे। वेटेज जो है वो ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट का ही रहेगा, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद से आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं इस पेपर में, और ये आपका सिलेबस का हिस्सा भी है। फिर थर्ड नंबर पे हमारा आता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, हिंदी में बोलते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस पे तो पूरी दुनिया चलती है, आपको भी पता है भाई। हर कोई कहीं ना कहीं कोई प्रॉफिट गेन कर रहा है, उसी प्रॉफिट के बलबूते वो जी रहा है, खा रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हमें कवर करना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज, 4th नंबर पे एवरेज, औसत। एवरेज मतलब कि तरह तरह के एवरेज, जैसे कि आप अपने दोस्तों वगैरह से पूछते हो भाई बाइक है तो कितना एवरेज देती है, माइलेज देती है, ये आप पूछते हो, या स्कोर वगैरह पूछते हो कि एवरेज कितना रन बना हर ओवर में, ये सब चीजें आप जानते हो एवरेज। तो इस एवरेज को हमें कवर करना है इस मैथमेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा क्या, परसेंटेज, यानी प्रतिशत। परसेंटेज हमें कवर करना है कि परसेंट का तो बहुत ही वाइड रेंज है परसेंटेज की, लाइक कितने परसेंट मार्क्स आए। आप बचपन से एग्जाम देते आए हो तो हमेशा कभी न कभी पूछते रहते कितने परसेंट तुम्हारे नंबर आए, मार्क्स आए, तो ये सब परसेंट में आप कैलकुलेट करते हो। तो ऐसा तो है नहीं कि परसेंट में ही नंबर बताया जाता है, आपको बताया जाता है आपके इतने नंबर आए, इतने नंबर का पेपर था, तो आप परसेंटेज अपना कैलकुलेट करते हो। तो इस तरीके से परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के, हम अभी पूरा जानेंगे डिटेल्स में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। 6 नंबर पे आया डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन
इसको जैसे कि जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं जिनको सॉल्व करने के बाद पॉइंट्स में वैल्यू है, तो ये सब डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। तो अब इन डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर क्या डीप में जानना होगा ये हम अभी एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात हिंदी में बोलते हैं इसको। वैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका मतलब कि रेशियो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि दूध और पानी का ही अगर मिक्सचर है तो उसमें दूध और पानी का कितना रेशियो। वैसे ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, बट ये रेशियो के अंदर आपके एग्जाम में कवर होता है, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन के नाम से अलग कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और क्या हो सकता है, लाइक नंबर्स के बीच में रेशियो निकालना, जैसे ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया हुआ है, तो सी रेशियो ए पूछ दे या ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ दे, तो इस तरीके से नंबर्स के बीच में रेशियो निकालना, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, और उसमें भी क्या क्या चीजों को कवर करना है, ट्रेन्स को, बोट्स एंड स्ट्रीम्स को, और केवल इन्हीं दोनों को नहीं कवर करना है। ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस में एक और पार्ट होता है, जैसे आप भी अगर जा रहे हो तो उसमें भी स्पीड और जो भी खेल होगा वो सब कुछ इसके अंदर हमें जानना है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में। ठीक है, और ट्रेन्स और बोट्स एंड स्ट्रीम्स को भी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका डीप में नहीं है, जैसे नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इसमें आपके सिर्फ बेसिक्स को कवर किया गया है, जैसे टाइप्स ऑफ नंबर्स और नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी, उनका इस्तेमाल कैसे होगा क्वेश्चंस के अंदर, उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, ये सब चीजों को आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्या, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ज्योमेट्री, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके शेप, और उससे रिलेटेड हमें ज्योमेट्री जाननी होगी भाई। उनके साइड हो गए, डायगोनल्स हो गए, ये सब चीजें हो गए, उसका एरिया, पेरीमीटर। फिर मेंसुरेशन में क्या आ जाता है, वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन सब चीजों को हमें जानना है और इसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक्स हैं आपके पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया है कि 18 से 20 क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, सबसे पहला है आपका क्या, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है, इससे 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं, और इन 2 क्वेश्चन जो आएंगे तो उसमें किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ये हम जानते हैं। तो सबसे पहला तो है रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वर्क। टाइम और वर्क के बीच में रिलेशन है, सीधी सी बात है। किसी जब ज्यादा काम होगा तो ज्यादा वक्त भी लगेगा, कम काम होगा तो कम वक्त लगेगा। काम चेंज हो गया तो हो सकता है उसमें वक्त भी चेंज हो जाए। तो इस वजह से इसके बीच में क्या संबंध होंगे, किसी किसी के अलग अलग लोगों की एबिलिटी होती है काम को करने की, तो उस आधार पे भी जो टाइम होता है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इसके अंदर डील करेंगे, किसमें, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वर्क में, और इसके रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम एंड टाइम टू डू वर्क। मैंने थोड़ी देर पहले जो अभी बताया कि कोई भी काम हो रहा है तो इसमें भाई सीधी सी बात है, समय लगना है। तो किसी काम में ज्यादा समय, किसी काम में कम समय, कोई बड़ा कर रहा है तो हो सकता है ज्यादा समय लगे, छोटा बच्चा कर रहा है तो ज्यादा समय लगे। ये सब चीजें होती हैं और इसको हमें इसके अंदर पूरा जानना है और इसके कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब कि यूनिटरी मेथड मतलब एक की वैल्यू निकालनी होती है। लाइक यही बात है कि मैं 5 आम अगर 1 घंटे में खा लेता हूं तो 1 आम कितनी देर में खाऊंगा। तो काम तो हो रहा है ना आम खाने का आम खाने का काम तो हो रहा है, कितनी देर में, 1 घंटे में, कितने, 5। तो 1 आम खाना हो कितने मिनट में लूंगा, आराम से बता सकते हैं 12 मिनट लूंगा। तो ये सब होता है टाइम और यूनिटरी मेथड के आधार पर। तो केवल आम ही नहीं खाने हैं, बहुत सारे काम करने हैं इसके अंदर और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। उसके बाद हमारा क्या आता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेजेस। वेजेस का मतलब होता है सैलरी, इनकम जो होती है ना, वो जैसा इंसान का काम होता है वैसा सैलरी होता है। आपको पता है जो अच्छा काम करने वाला होता है उसकी सैलरी ज्यादा होती है, जो कम काम करने वाला होता है उसकी कम सैलरी होती है। तो डिपेंड्स ऑन वर्क्स एंड टाइम, सैलरी ऑल्सो चेंजेस। तो इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम अटेम्प्ट करेंगे जब हम सेंचुरियन की क्लासेस को अटेंड करेंगे। इसके अंदर आपको पूरी डिटेल में बताई जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को हमें जानना है। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आप सीधी सी बात है, कभी ना कभी कोई ना कोई उधार आपने दिया होगा। अगर उधार नहीं दिया होगा तो बैंक से हो सकता है लोन लिया हो, तो अलग अलग इंटरेस्ट होता है। कभी सिंपल इंटरेस्ट होता है, कहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। उस आधार पर क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता। वही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं
कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है उसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें हम करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन वैसे कम आते हैं, मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, ये आप में डीप में चीजें नहीं है, बहुत ही सिंपल है। शायद क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि एक आध साल पूछा गया है तो फिर कोई मूड नहीं कह सकते कि कब पूछ दे कब ना पूछे, ठीक है। वैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट ही ज्यादा है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल बिकमिंग इट्स मल्टीपल थ्रू सिंपल इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल होता है 2 सालों में दुगुना हो गया, हो सकता है 4 साल में कुछ और गुना हो जाए, तो कितने गुना प्रिंसिपल हो जा रहा है, तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमें करना होता है इसमें टॉपिक के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट कि दो सालों के बीच में जो इंटरेस्ट है उसके बीच का डिफरेंस दे देगा कि 2 सालों के बीच में जो इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट इतना है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हो सकता है, सिंपल सिंपल का भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस इस पे बन जाते हैं सिर्फ इंटरेस्ट का डिफरेंस देके, उनके बीच का गैप देके। नेक्स्ट है सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप में पूछे जाएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल बिकमिंग इट्स मल्टीपल थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू भी जो कहते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो कितने गुना हो जाएगा, डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल किस तरीके से होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। सीधी सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट होगा वो अलग होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट होगा जो अलग होगा। प्रिंसिपल बार बार चेंज होता रहता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसमें दोनों में तरीके अलग होंगे बट क्वेश्चन का नेचर सेम होगा, ठीक है। तो इन चीजों को हम कवर करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बिना तो कोई दुनिया चलनी ही नहीं है, ठीक है। सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना, लाइक कि आपने 50 रुपए का कोई सामान खरीदा, उसको 60 रुपए में बेच दिया, तो सीधी सी बात आपने 20% का प्रॉफिट कमाया। 20% चलिए पहले तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 10 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया 50 से 60 में 50 में खरीदा, 60 में बेचा, तो 10 का आपने प्रॉफिट कमाया। तो अब ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये चीजें फाइंड करना है हमें अलग अलग सवालों में, और अलग अलग केसेस दिए होंगे, ठीक है। केवल हम आप नहीं ले सकते, अलग अलग डिफरेंट केसेस होते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना होगा। नेक्स्ट है फाइंडिंग गेन एंड लॉस परसेंट। यही प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंट में निकालना हो गया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। गेन जो होता है, गेन को ही प्रॉफिट भी कहते हैं, ये दोनों सेम है। प्रॉफिट एंड गेन जो है ये दोनों एक ही बात है, इसको परसेंट में निकाला। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 50 से जब 60 में आपने बेचा, 50 में खरीदा, 60 में किसी चीज को बेचा, 10 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया, लेकिन प्रॉफिट को मैं परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो तुरंत बता दोगे कि 20% का प्रॉफिट है। तो 20% परसेंट में हो गया, लेकिन प्रॉफिट एक्चुअल में कितना है, सिर्फ 10 रुपए। तो ये वैल्यूज अलग अलग होती हैं, परसेंट में क्या होगा, सिंपल में क्या होगा, ये सब चीजें हम इसके अंदर जानेंगे हम अपनी क्लासरूम के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फाइंडिंग एरर परसेंट इन प्राइस। प्राइस में कभी कभी क्या हो जाता है, एरर हो जाता है, तो उसके बीच में हमें निकालना होता है कि एरर का परसेंटेज क्या है। जैसे प्राइस में कभी कभी वेट के अंदर भी हो जाता है कि जैसे तौलने में नहीं हो जाता कि थोड़ा बहुत वेट चेंज हो गया कहीं से, या फिर किसी का तराजू खराब है तो एरर आ जाता है। इन सब चीजों को हम कवर करेंगे इसके अंदर। एरर का जो परसेंटेज है ना, वो जिससे एक्चुअल वैल्यू में कितना फर्क आ जाता है, ये सब चीजों को हम कवर करते हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज एरर वाले में। फिर आता है हमारा क्या, डिस्काउंट एंड परसेंटेज डिस्काउंट। डिस्काउंट के बिना तो किसी का कुछ नहीं होना है। डिस्काउंट आप हमेशा ढूंढते रहते हो, कहीं ना कहीं जाते हो तो मॉल वॉल में शॉपिंग भी करते हो तो 25% डिस्काउंट का बड़ा सा टैग लगा होगा, 50% डिस्काउंट, तो तुरंत घुसते हो उसके अंदर। तो डिस्काउंट बिना तो कुछ नहीं होना है। 100 रुपए का सामान खरीदते हो, 500 रुपए का अगर सामान खरीदते हो तो बोलते हो भैया 50 रुपए कम कर दो, 20 रुपए कम कर दो। तो ये जो कम करवाते हो ये क्या है, डिस्काउंट ही तो है। तो डिस्काउंट कहीं ना कहीं इसमें कम करवाते हो। 50 रुपए अगर कम कर दिया तो आप तुरंत 450 रुपए में सामान लेके आ जाते हो। उसके बाद यही 50 रुपए तो वैसे हो गया डिस्काउंट, लेकिन परसेंट में बात करूं तो सीधा सीधा आप बता दोगे क्या, कितने परसेंट हो गया, 10% का डिस्काउंट आपको मिल गया। तो ये डिस्काउंट परसेंटेज आता है वो, और सिंपल डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम क्वेश्चन को कवर करते हैं इसके अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी वेरी भी कर सकता है, इसको एकदम फिक्स मान के मत चलना कि 2 ही आएंगे 3 ही आएंगे, नहीं, मे भी 2 से कम 1 भी आ जाए, 3 से बढ़ के 4 भी हो जाए, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज। एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज से पक्का आने ही आने हैं। एवरेज अच्छा टॉपिक है, 1 क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा डिट्टो, लेकिन 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। और इसी एवरेज में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है ये हमें जानना है। तो सबसे पहला है एडिंग अ पर्सन और नंबर। कोई ग्रुप पहले से दिया होगा, हो सकता है उसमें एक नए इंसान को शामिल कर लिया जाए, लाइक
मैं बोलता हूँ 50 लोगों की क्लास है, 50 लोगों की क्लास में एक और बच्चे को शामिल कर लिया तो 51 हो गया, 51 हो गया। तो 51 होंगे तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज में चेंज आएगा, एवरेज में चेंज आएगा, इसीलिए इस केस को हमें इसके अंदर करना है। नेक्स्ट इसी का उल्टा क्या है, रिमूविंग अ पर्सन, किसी इंसान को रिमूव कर दिया। 50 की क्लास थी, 50 में से एक को निकाल के बाहर कर दिया, 49 बच गया, 49 स्टूडेंट्स बच गया, तो सीधी सी बात है एवरेज में चेंज आएगा। और एवरेज में जब चेंज आएगा तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हमें इसमें करना है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, रिप्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन और नंबर। उसी केस में ये दोनों मिला के हो जाता है, ये दोनों को अगर जोड़ दें तो ये वाला केस तैयार हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या, 50 लोगों की क्लास थी, एक मैंने लड़के को बाहर निकाला और एक दूसरी लड़की को लाके क्लास के अंदर कर दिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस कर दिया। ठीक है, तो अगर ऐसा किया तो सीधी सी बात है एवरेज में चेंज आएगा, एवरेज हाइट में हो सकता है चेंज आ जाए, एवरेज वेट में चेंज आ जाए। तो ये सब चीजों को हम किस में पढ़ेंगे, रिप्लेसमेंट में। रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, एक को निकाला एक को बाहर किया, तो ये है। फिर है क्या, डिवीजन इन ग्रुप्स। उसी क्लास को, जैसे 50 बच्चों का ग्रुप था, मैंने लड़कियों को अलग कर दिया, लड़कों को अलग कर दिया, तो मैंने 2 ग्रुप डिवाइड कर दिए। तो सीधी सी बात है इनके भी एवरेज वैल्यूज अलग अलग होंगे, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। या फिर ऐसा कर दिया कि 30 बच्चे अलग कर दिए, 20 बच्चे अलग कर दिए। तो ऐसे सवाल भी होते हैं जिनको हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक को हम कवर करेंगे किसमें, एवरेज के अंदर। ओके, फिर हम आते हैं क्या, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जो लगभग कई सारे टॉपिक्स को कवर करता है, कई सारे चैप्टर्स को कवर करता है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखो आप परसेंटेज निकाल रहे थे, तो ये परसेंटेज ऐसा है, कभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी आ जाता है, कभी किसी और चैप्टर में भी आ जाता है। तो ये है, सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन टू परसेंट एंड परसेंट टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना और परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना, इसके टेक्निक्स होते हैं, तरीके होते हैं, बहुत आसानी से याद करने के टेक्निक्स मैं सब आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। नेक्स्ट हमारे क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जैसे कि कितना खर्च हुआ, कितना कमाया और कितनी सेव कर लिया। जैसे हो सकता है कि इनकम दे दे, खर्चे दे दे, तो पूछ ले इनकम और सेविंग्स का परसेंटेज बताओ कि सेविंग कितना परसेंट है इनकम का। ये सब ये क्वेश्चन रेशियो में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, वहां रेशियो पूछता है, यहाँ पे परसेंटेज पूछता है। फिर क्या है, प्राइस एंड कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन। प्राइस एंड कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब आज आपने मान लीजिए कि 100 रुपए की चीनी खरीदी 1 किलो, 5 दिन बाद गए तो उसका 100 रुपए से दाम बढ़ के 120 रुपए हो गया था। अब आप चाहते हो कि 100 रुपए में ही खरीदूं, तो सीधी सी बात है आपको चीनी थोड़ी कम लेनी पड़ेगी। तो चीनी जब कम लोगे तो यही पूछेगा कि कितने परसेंट कम किया, जो अमाउंट है, वेट है, वो कितने परसेंट कम किया। तो इस तरीके के क्वेश्चन प्राइस एंड कंजम्पशन बेस्ड आ जाते हैं इसमें परसेंटेज के अंदर। फिर आता है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। किसी गांव में, किसी शहर में 1 लाख अगर है, पहले से 1 लाख मैं कहता हूँ पॉपुलेशन है, बढ़ के 5 साल बाद कुछ और हो गई, 1.5 लाख हो गई, चाहे कुछ भी हो गई, तो कितने परसेंट बढ़ रहा है, इसका रेट क्या है, इस रेट से बढ़ रहा है तो क्या होगा 10 साल बाद। ये सब क्वेश्चन होते हैं पॉपुलेशन बेस्ड में। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ नंबर बेस्ड क्वेश्चन। नंबर बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ नंबर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब कि ये पूछ देगा कि बताओ एक जैसे बॉटल है, बॉटल में से मैंने 1/4 पानी पी लिया, तो बताओ कि कितना बच गया पानी उसके अंदर। पूरा पानी पहले से भरा हुआ था, उसमें से 1/4 पिया, कितना पानी बचा। तो ये वैल्यू नंबर्स के बीच में क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये हम इसके अंदर जानते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं परसेंटेज में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को हमें पूरा डिटेल में जानना है कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन भाई सीधी सी बात है, कोई भी जैसे 5/2 इसको मैं लिखूंगा 2.5, तो 2.5 इज अ डेसिमल नंबर, बट 5/2 इज अ डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर दोनों एक ही चीज होती है। तो इसको हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन इसके अंदर हम पढ़ेंगे। डेसिमल जो फ्रैक्शंस होते हैं उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, सब कुछ जानेंगे। फिर होता है डेसिमल फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद से डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा। डेसिमल फ्रैक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन, इसको हम पूरा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। फिर आएगा ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस पे ऑपरेशन करना, प्लस माइनस, गुणा भाग, जोड़ घटाना, गुणा भाग फ्रैक्शंस के बीच में, और उनको जल्दी से जल्दी करने के तरीके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो इसके हम शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे, जिससे आप 2-2 सेकंड के अंदर, 5-5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चंस को करोगे, दनादन करोगे। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस हम सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अच्छा, ये जो इसके पिछला टॉपिक है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन से अच्छे से, आराम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पक्का। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या है, सबसे पहले टू फाइंड रेशियोज बिटवीन नंबर्स। टू फाइंड रेशियोज बिटवीन नंबर्स, नंबर्स के बीच में रेशियो निकालना। नंबर्स में जैसे मैंने बोला ना, A रेशियो B, B रेशियो C, तो पूछ देगा C रेशियो A, या फिर A रेशियो B रेशियो C। तो इस तरीके से नंबर्स के बीच में हमें रेशियो निकालना होता है। सेकंड नंबर क्या है, टू फाइंड प्रोपोर्शन ऑफ नंबर्स। नंबर्स के बीच में प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन आपने शायद थोड़ा बहुत सुना होगा अगर पढ़े होगा हल्का फुल्का, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ये सब निकालना होता है ना। तो ये सब क्या है, प्रोपोर्शन के अंदर हमें
कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अलग अलग रेशियोज में क्या प्रोपोर्शन होगा ये बताना होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मनी एंड आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। मनी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने परसेंटेज में बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, तो उसमें रेशियोज, ठीक है, तो वहां मनी बेस्ड खेल हो जाता है सारा, ठीक है, गेम पूरा बदल जाता है। तो वहां परसेंट था, यहाँ पे क्या है, रेशियो। तो ये मनी एंड आर्टिकल उस आधार पे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइंडिंग रेशियोज ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में रेशियो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था दूध और पानी, 1 लीटर दूध मिलाया 5 लीटर पानी मिलाया तो एक मिक्सचर बन गया, कितना दूध और पानी का रेशियो है, ये सब चीजें। उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया तो क्या बदलाव आ जाएगा, कितने क्या रेशियो में चेंज आएगा, कितना रेशियो बचेगा, ये सब क्या होता है, मिक्सचर्स में होता है। इसको भी हम जानेंगे हम अपने किसमें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में। 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर में क्या कवर करना है, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। फाइंडिंग एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फाइंड करना, गाड़ी से आप जा रहे हो, कभी 100 की स्पीड से जाओगे, कभी 0 से, कभी 10 से जाओगे, लेकिन एवरेज स्पीड उनके बीच में आएगी, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिट कन्वर्जन ऑफ स्पीड। स्पीड के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, कभी मीटर पर सेकंड हो गया, कभी किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, किलोमीटर प्रति मिनट हो गया, मतलब कि km पर आवर और किलोमीटर पर मिनट, ये सब चीजें। तो इसमें आपस में रिलेशन फाइंड करना, रिलेशन में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करने में, तो उसमें मैं कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा कि कब कंफ्यूज नहीं होगे, कैसे याद करने का क्या तरीका होता है कि आप कंफ्यूजन ना रहे, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको बेझिझक, बिल्कुल। फिर हमारा क्या है, नेक्स्ट रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अलग अलग सापेक्ष चाल बोलते हैं हिंदी में। रिलेटिव स्पीड मतलब सीधी सी बात, आप ट्रेन से कभी जाते हो तो सामने से जो ट्रेन आती है लगता है कितनी तेजी से निकल गई, गोली की रफ्तार से, बिल्कुल। तो क्या वो गोली की रफ्तार से थोड़ी नहीं चल रही होती है, बट फिर भी इतनी तेजी से आपको लगता है कि निकल गई, वो इसलिए क्योंकि रिलेटिव स्पीड का वहां कॉन्सेप्ट लगता है। तो इसको हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में भी मजा आता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन्स। ट्रेन्स पे आधारित क्वेश्चंस, ठीक है, जो सिंपल केवल ट्रेन से होगा कि ट्रेन एक ब्रिज को पार कर गई, इतने मिनट में पार कर गई, बताओ उसकी लेंथ क्या है, या ब्रिज की लेंथ इतनी है तो इतने और इतनी ट्रेन की लेंथ है तो कितने समय में पार कर जाएगी, प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में, एक पर्सन अगर खड़ा हो वो देख रहा है तो वो कितने समय में निकल जाएगा, ये सब चीजें हम इसके अंदर करते हैं ट्रेन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम। बोट्स एंड स्ट्रीम मतलब एक नदी बह रही है, नदी बह रही है, आप उसमें नाव चला रहे हो, तो जब नदी भी अगर उसी डायरेक्शन में बह रही है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो सीधी सी बात है आपको नदी सपोर्ट कर रही है, तो तेज अब भागोगे बहुत तेजी से, ठीक है, तो वो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाती है। वही अप स्ट्रीम स्पीड मतलब चला रहे हो, लग रहा है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, बट चल ही नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो वहां पे अप स्ट्रीम हो जाता है कि नदी उल्टी दिशा में बहती है, आप उल्टे दिशा में जा रहे हो। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स में। इसमें भी मैं आपको शॉर्टकट से शॉर्टकट तरीके बताऊंगा सारे अच्छे जिससे आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा बेसिक है, ज्यादा डिटेल डीप में नहीं है। नंबर सिस्टम बेसिक, इसके टाइप्स, ठीक है, नंबर्स के और इसके टाइप्स हमें पढ़ने हैं कि क्या टाइप होते हैं नंबर्स के, ठीक है, नंबर्स के टाइप पढ़ने हैं। फिर उसका क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स पे उसके एप्लीकेशन जानने हैं कि उसमें क्या क्या थोड़ी बहुत चेंजेस करेगा, या फिर उससे वर्ड प्रॉब्लम बना सकता है कि ये नंबर है तो इसमें हमने ये बदलाव कर दिया तो एक नया नंबर मिल गया, तो बताओ उसमें रिलेशन निकालेगा, या फिर उस पर क्वेश्चन पूछेगा, तो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें बना सकता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर नंबर्स। उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर करके उस पर क्वेश्चन बन सकता है। स्क्वायर सीधी सी बात है, 5 का स्क्वायर क्या 25, 4 का स्क्वायर क्या 16, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ओके। फिर आता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्यूब नंबर्स। जैसे नंबर्स का स्क्वायर करके क्वेश्चन बनता है, उसी तरीके से नंबर का क्यूब भी करके क्वेश्चन बन सकता है, उनके बीच में रिलेशन बना के क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आते हैं इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर। फिर आता है क्या, ऑपरेशंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और भी तरह तरह के ऑपरेशंस होते हैं। तो इन सब चीजों को हमें जानना है इसके बीच में कि नंबर्स के बीच में कैसे ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हमें करना है। जैसे डिवीजन एल्गोरिदम एक होता है, वो भी एक ऑपरेशन ही है, बट उससे क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं, ठीक है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं नंबर सिस्टम से। अच्छा, इसके पहले जो टॉपिक था ये था टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्योंकि 3 से 4 इसके केसेस ही बन जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका वेटेज ज्यादा होता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, आखिरी टॉपिक। इससे 0 से 2 क्वेश्चन कभी आ भी सकते हैं, क्वेश्चन कभी नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। 0 से 2 क्वेश्चन कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी आ जाता है, और इसमें हमें पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना। ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स त्रिभुज जो बोलते हैं, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल, इनके पेरीमीटर पढ़ने हैं। ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा होता है, जो स्क्वायर होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, थोड़ा सा ये ज्यादा चौड़ा बन गया, ये बिल्कुल सेम साइज के होते हैं पूरे,
और ये हो गया आपका क्या, रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका हमें पढ़ना है कि किस तरीके से इसका पेरीमीटर होगा, इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, इसके ये चीजें हमें डिटेल में जाननी है। अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं तो अलग अलग उनका एरिया भी होता है, पेरीमीटर भी होता है, उसके फॉर्मूले, उसके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह की कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, सब कुछ बताऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है। सेंचुरियन में अगर आप आ गए तो आप क्रैक करके ही जाओगे मेरे साथ, बिल्कुल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिंपल 3D फिगर। सिंपल 3D फिगर्स होते हैं लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया। इन सब चीजों को कवर करना है कि उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, बाहर बाहर से जो एरिया दिखता है ना वो कितना होगा। तो इसके फॉर्मूले होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, सब कुछ बताऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हमको इसमें करना है। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ सिंपल 3D फिगर्स, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब चीजों के वॉल्यूम निकालना। जैसे एक टंकी में पानी भरा है तो टंकी में जो पानी भरा होता है किसके बराबर भरा होता है, उसके वॉल्यूम के बराबर, अगर पूरा भरा हो तो ये सब चीजों को हमें 3D फिगर के अंदर पढ़ना है वॉल्यूम्स में। ठीक है, फिर आ जाता है क्या, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्कल। सर्कल पे भी क्वेश्चन आ जाता है, एक सर्कल होता है, रेडियस अलग, उसका डायमीटर अलग, तो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन को करना है। तो ये है क्या, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में। ये बहुत डिटेल में आपके में नहीं है क्योंकि इसका वेटेज कम है, कभी क्वेश्चन आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है। ठीक है, बट जितना है उतना हम पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, इसमें नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस खत्म होता है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आपकी तैयारी को एक अच्छा सा डायरेक्शन मिल गया होगा और आप समझ गए होंगे कि आपको मैथ्स में किन किन गलियों से होकर गुजरना है। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी जानना है, तो आप सेंचुरियन की हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके आप ले सकते हैं। आपकी बेस्ट काउंसलिंग की जाएगी, आपको सब कुछ बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो आई होप मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो, वो डिपेंड्स ऑन यू। और फिर बाकी हम फिर अगले टाइम पे मिलते हैं कुछ और नई अच्छी वीडियोस के साथ में। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। ओके, चलिए, जय हिंद। फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर चहार है। मेरा नाम आयुष शुक्ला है। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। माय नेम इज विक्रांत साहू। As you all know, I got recommendation from FSB गांधीनगर। हाल ही में मैंने इलाहाबाद के 11 SSB बोर्ड से इंडियन आर्मी में रिकमेंडेशन प्राप्त की है। I got recommended for NDA 145 course And I got recommended from 11 SSB Allahabad. I got recommended in Navy 10+2 BTech entry. आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के इलाइट SSB पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।